राम राम जी। पंचायती के अंदर थारो स्वागत है। आज आप पहुंचा हाँ कलेक्ट्रेट के जो मेरे पीछे की साइड में थे जन समूह देख रहा हो यो आज एक आपकी मांग लेके आयो है। यो समूह है काना पहाड़ू चाल के आए ही कलेक्टर एडीएम साहब ने ज्ञापन देने खातर। आप आई मामले के बारे में जानेगा, बना रहे हो वीडियो का अंत तक। राम राम जी। राम राम। क्या मामला है? मामला ये है कि माननीय स्थानीय प्रशासन से हमारा निवेदन है कि ये घनी आबादी का क्षेत्र है। इसमें दो जोड़ है, एक तो समस्त तालाब है, दूसरा जोड़ चिजारन है। उसमें नगर परिषद ने अपने खर्चे से 70-80 लाख रुपए खर्च किए हैं और कोई भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि जल ग्रहण क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई खनन न किया जाए। उसके बावजूद भी लीजधारी ने इसमें लीज अपने नाम से क्या किया है वो तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन अब वो खनन की तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल इसमें गहरे खड्डे बना दिए हैं जिसके कारण कम से कम 8 लोग की इसमें मृत्यु हो चुकी है। उनके मामले भी न्यायालय में लंबित है और मुआवजा को नहीं मिलेगा। मुआवजे के आदेश हैं लेकिन ये नोटिस लेने से बार बार इनकार करता है। अच्छा, कौन करे मना? लेते नहीं है। यहाँ अपना एड्रेस गलत दे रखा है, कई बार जा चुके हैं उसमें। अच्छा, न्यायालय के नोटिस जा चुके हैं। उसने हाई कोर्ट से एक मामले में तो स्टे ले रखा है। इस तरह की कार्रवाई और घनी आबादी क्षेत्र है, नगर परिषद क्षेत्र में खनन का कोई औचित्य नजर नहीं आता। यो तो फॉरेस्ट विभाग का भी अंतर्गत में हुआ है, तो एक मायने फॉरेस्ट विभाग का तो अनुमति लेनी चाहिए। अगर इजाजत ली तो अनुमति ली, फॉरेस्ट विभाग की भी चाहिए, आपके पर्यावरण से भी चाहिए, नगर परिषद से भी अनुमति चाहिए। अनुमति ली को नहीं की थी क्या पता, तो अब डॉक्यूमेंट्स तो हमने देखे नहीं। कितनी की लीज चालू करवाई? ये करीब 1000-1200 हेक्टर की इसकी वो है, लीज है। अच्छा, तो 1000-1200 हेक्टर में क्या बस्ती नहीं है? परसों थे इकट्ठा हुआ। हाँ, बी के बाद में कोई मतलब प्रशासन की तरफ कोई को नहीं आगे भाई मेरे से तो कोई नहीं मिला और किसी से मिला हो तो मुझे जान नहीं है। हाँ के परसों नहीं, मैं नहीं था, मुझे तो बाद में पता चला। मैं आया यहाँ पे तो प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा अभी। अच्छा, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई आके वहाँ खड़ा नहीं हो। कोई नेता ने भी फोन करेगी? नेतन तो उनको नहीं, मैं मतलब या कम से कम 200 पब्लिक मोहल्ला की बड़े जमा हुई है और बाद में बोला नहीं, बोला इसमें धारा क्यों बने है जो वो श्याम जी है मतलब जो अलॉटेड करवा के लेकर आया ना। और चारों मेयर आबादी क्षेत्र अभी में ब्लास्ट या ब्लास्ट किस हिसाब से होगा, मतलब सवाल ही मतलब इतना पहले से ही मतलब पर्यावरण के लिए मुश्किल हो रही है। मतलब धूल धार और खड्डे और इतने पानी भरे और पर्यावरण प्रदूषण भी होगा, सभी होगा। और बी के बाद 200 आदमी बोले नहीं धारा क्यों बैठे, बोला मैं आगे से करवा के लेगा, मैं इतने रुपया खर्चा कर दिया, मैं बयां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बोला क्यों नहीं बोला नहीं तो अब थे प्रशासन का चाल गया, जो भी काम हो प्रशासन को चाल के जान को कि भाई जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई चीज नेता की होगी, नेता भाई आपका जो आदमी ही पार्षद भी होने की तरह साथ में, पार्षद सब साथ में, पार्षद सब साथ में, सब पार्षद साथ में, सारी पब्लिक साथ में है। इसी बात को नहीं। राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है आपका? मैं यूनुस अली मोहल्ला खोरा जी। और पार्षद होगी फिलहाल? नहीं, हाँ। मैं मोहल्ले का एक मखसूस वरिष्ठ आदमी हो। ठीक है, हाँ। अभी के उपलक्ष्य में थे बेड़ा हुआ? मैं इस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं कि घाटी के बाहर जो बरसों से तलहटी की वो जमीन है, पहाड़ की तलहटी की जमीन है, इससे पहले ब्लास्टिंग वहाँ पर की गई थी और उस ब्लास्टिंग की वजह से मोहल्ला खोरा, मोहल्ला चिजारान, मोहल्ला व्यापारान, वहाँ पर घरों के अंदर करीब 40% घरों के अंदर दरारें आ गई थी। तो उस वक्त हमने प्रदर्शन किया, धरना दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको वहाँ उन पर रोक लगा दी। एनजीटी के थ्रू एनजीटी के थ्रू वहाँ पर रोक लगा दी गई थी। एनजीटी के थ्रू रोक लगाने के बाद में शांति थी। अब फिर इस पिछले करीब 10 रोज से भूमाफिया ने वहाँ पर कब्जा करने की स्कीम बनाई। एक तो उनकी जमीन है कब्जा शुदा, उसको साफ करते करते एक वहाँ पर है ईदगाह जो बरसों से वहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, वहाँ तक आकर उन्होंने जो घाटी का गेट है वहाँ से उन्होंने कब्जा करने के लिए खंबे और तार लगाना शुरू कर दिया। तब मोहल्ले वालों ने उसका विरोध किया, बस्ती वालों ने विरोध किया। तो उसी साइड में जो चूरू बाईपास की साइड हुआ पावर घाटी के रास्ते पर, ये समस्त तालाब के ठीक उत्तर की तरफ, अच्छा समस्त तालाब के ठीक उत्तर की तरफ जो जमीन पड़ी है। कौन करेगा कब्जा, कोई आइडिया? ये कब्जा जो पहले जो जिनके पास ये लीज थी, जो क्रेशर चला रहे थे, उनकी वो पूरी गैंग है, वो उन्होंने कब्जा किया। अच्छा, और न कब्जा करने की वो कर रहे हैं। अब
ये भी आया है कि वहाँ पर फिर से ब्लास्टिंग की इजाजत लेकर आए हैं। अगर ऐसा होता है तो पूरी बस्ती को बहुत बड़ा नुकसान होगा, टूट फूट होगी और इसी के साथ ब्लास्टिंग तो घर घर टूट जाएंगे, यहाँ दरारें आ जाती हैं, संवेदनशील एरिया हो जाता है और चारों तरफ बस्तियां हैं। और वहाँ पर दो बातें और भी है, एक तो मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाया हुआ वहाँ, मोर अभ्यारण्य, अब मोर अभ्यारण्य क्षेत्र वहाँ पर बनाया हुआ है। और दूसरा है वहाँ पर छोटे पशु गाय उनका भी वहाँ पर वो क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र बनाया हुआ है, ये सरकार के आदेशों में। उसके बावजूद इन लोगों ने फॉरेस्ट विभाग की लैंड है तो और जिला परिषद के अंदर जहाँ देखा कि प्रशासनिक व्यवस्था रहे भाई भी ने भी देखना चाहिए, जो बोर्ड है कितना अभी चारों मेर कितना पार्षद लागी है भाई भी। अभी 10 तारीख की एक साधारण सभा है जी, तो भी के टाइम पर भी मुद्दे उठाऊंगा कि पहले भी मुद्दे उठाए होंगे, नहीं वहाँ भी उठाएंगे। और रही बात पार्षदों की, मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा तो 15 से 20 पार्षद है वो वहाँ पर उसके अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। और आज जो जितना बड़ा एरिया है इस क्षेत्र का, जितना बड़ा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 42 43 44 40 59 और 59 और 60, ये जो 11 वार्ड हैं, ताने को लगा कि आसन आना चाहिए हो जहाँ भी मुद्दा नहीं आज हमने सबको इसलिए इकट्ठा नहीं किया कि इसका वो कोई गलत वो ले लेंगे और किसी उधर ही हमारा कोई बच्चे सब में होते हैं उनको बुलाकर कोई बेमनामत की कोई नई हरकत करा लेंगे। तो हमने सिर्फ मोहल्ले के मौजूद जो समझदार जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर लेकर आए। अब की जाओगा ज्ञापन कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, कानूनी कार्रवाई लेने के लगा ज्ञापन देना काम हो जाओ, ज्ञापन देने से काम होगा नहीं होगा, यदि ज्ञापन देने से काम नहीं होगा तो हम वहाँ पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और जब तक हम कामयाब नहीं होंगे तब सुनी तो यह भी ही कि ओला जी आऊंगा कल अफवाह ही की नहीं, मैंने खुद ने बात की थी और सबके सामने बात की थी कि आप ज्ञापन दो। मैं झुंझुनू में यहाँ पर रहा तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा और यदि वो ज्ञापन से नहीं मानते हैं तो मैं आपके साथ धरना और प्रदर्शन में बैठूंगा, ये मैंने बात की थी। मैं तो MP बैठने की कर जरूरत है, मैं तो फोन पर ही करवा देगा ये काम। फोन पे उन्होंने कलेक्टर से बात उनके मुताबिक हमने की है। भाई बन को उद्देश्य ये हो रहा है, देखो कोई भी विधायक हो नेता हो तो कौन सा जनता परेशान करे, अपन को एक फोन भी बहुत बड़ी बात हुआ है। जी 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 और तो मैं धरना प्रदर्शन करवा थारा सागे बैठा उनके कहने के मुताबिक कौन लगा ये चुनावी मुद्दे बन जाओ थोड़े दिनों बाद में दिख रहा है, तो साफ दिख रहा है। और मालूम नहीं कि इसी मुद्दे को लेकर इसी वक्त को लेकर उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की हो। कितना आदमी इकट्ठा होते? अब तो ये है और 20 बजे हो जाए 110। ठीक है, शांतिपूर्वक माहौल से थे आया हम करना चाहते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कोई उपद्रव नहीं करना चाहते। और इस लड़ाई को जहाँ तक हमें लड़नी हो, नहीं कुछ नहीं आता है। और तो इसलिए हम बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से, संवैधानिक ढंग से, कानूनी एतबार से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे हमें कितनी भी लंबी लड़नी। ठीक है सर, जो ते देख पा रहा अभी हवा बन रहा जो काना पहाड़ की अतिक्रमण कर रहे हैं और जो लीज चालू है के विरोध के अंदर, जो मेरे पीछे जो समाज के मौजूद लोग बैठे खड़े हैं बनकर साथ के अंदर, अनकी जो मांग है वह यह है कि जो बीजा एक तो अतिक्रमण हो रही है, एक बीजा लीज चालू कर दी है भी की वजह से जो आस पड़ोस का घर ही बन के अंदर परेशानी हो रही है, तो भी लीज न बंद करे जा या जो बन का तरीका ही ब्लास्टिंग का भी चीजों को पता अपन के तरीकों करेंगे है ना, करेगा कोई तरीका हो या नहीं हो, वहाँ पर ब्लास्टिंग होनी नहीं चाहिए। ब्लास्टिंग है जो पूर्णतया बंद करे जा, एक खातर ये इकट्ठा हुआ है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जो अनकी वाजिब न्याय है, वाजिब जो मांग है भी के साथ में बना रहो। पंचायती देखने का थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले अपडेट में।